हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 12th क्लास के चैप्टर 3 की, जो कि है हमारा नेशनल इनकम। फर्स्टली हम बात करेंगे कि नेशनल इनकम क्या होती है। इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। नेशनल इनकम वो होती है जो कि हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा एक साल के अंदर जो कमाई जाती है उसको हम हमारी नेशनल इनकम बोलते हैं, जिसमें कि हम 2 पॉइंट यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। पहला है हमारा फैक्टर इनकम एंड सेकेंड इज नॉर्मल रेसिडेंस। फैक्टर इनकम क्या होती है? वो तत्व या वो फैक्टर जिनके द्वारा हम किसी पूंजी को कमाते हैं वो हमारे फैक्टर इनकम कहलाते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा लैंड, जिसके द्वारा हमें रेंट मिलता है, या लेबर जिसे हम बेसिस देते हैं या सैलरी देते हैं, तो हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कहलाता है। तीसरा होता है हमारा कैपिटल, जो कि हमारी पूंजी कहलाती है। पूंजी से हमें, जैसे किसी बैंक से हम लोन लेते हैं तो वहाँ पर हमें इंटरेस्ट देना होता है, तो वो हमारा इंटरेस्ट कहलाता है। कैपिटल से हमें इंटरेस्ट मिलता है। और फोर्थ हमारा होता है एंटरप्रेन्योर, जो कि मालिक, जो कि प्रॉफिट के लिए काम करता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा नॉर्मल रेजिडेंस। नॉर्मल रेजिडेंस क्या कहलाते हैं? ये हमारे 2 फैक्टर्स में 2 पॉइंट्स पे फॉलो करते हैं। पहला पॉइंट इसमें होता है, फर्स्ट इज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। जिस रेजिडेंस मतलब जिस व्यक्ति का इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उस कंट्री में पूरा तन मन धन से रहने का हो, वो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका पहला पॉइंट हमारा कहलाता है। दूसरा हमारा हो जाएगा रेजिडेंस इन ए कंट्री फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो कि वो जो व्यक्ति है वहाँ पर कम से कम 1 साल तक उसको रहना अनिवार्य होता है। ये हमारा सेकेंड पॉइंट होगा नॉन रेजिडेंस के लिए। उसके बाद आता है हमारा डोमेस्टिक इनकम। इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। वो इनकम जो कि हमारी एक डोमेस्टिक, मान लीजिए हमारी भारत है, भारत की सीमा है, इस सीमा के अंदर जो भी इनकम कमाई जाएगी वो हमारी डोमेस्टिक इनकम काउंट करेगी। इसके अंदर जो हमारे निवासी जो रह रहे हैं, मान लीजिए जो विदेशी आके हमारे भारत में काम कर रहे हैं, जो इनकम यहाँ पे कमा रहे हैं, वो भी यहाँ पे प्लस होगी। और जो बाहर से जो इनकम लाके कमा रहे हैं, ये जो हमारी इनकम होगी ये हो जाएगी हमारी फीटा, FITA, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और दूसरी जो हमारी होगी ये हो जाएगी हमारी फीटा, FIFA, फीटा, जो कि बाहर के निवासी जो रह रहे हैं वो हमारे देश, ये इनकम हमारी कराएगी फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि जो हमारे निवासी हैं जो हमारे देश के बाहर रह के काम कर रहे हैं वो अपनी इनकम लाएंगे तो हमारे भारत में ही, तो हमारी होगी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसी तरीके से इसमें कहा जा रहा है कि डोमेस्टिक इनकम में कौन कौन सी चीज़ें काउंट होंगी। पहला हमारा होगा रेजिडेंट्स विद इन कंट्री, जो कि निवासी हमारे देश में रह के जो पैसे कमा रहे हैं वो हमारी प्लस होगी। दूसरा नॉन रेजिडेंट्स विद इन कंट्री, जो बाहर के निवासी आके हमारे देश में कमा रहे हैं वो इनकम हमारी डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी। ठीक है, इसी तरीके, लेकिन जो हमारी ये फीटा होगी, ये फीटा हमारी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, नेशनल इनकम इज इक्वल टू नॉर्मल रेजिडेंस विद इन कंट्री प्लस नॉर्मल रेजिडेंट आउटसाइड कंट्री। नेशनल इनकम में ये होगा कि जो कि हमारे देश में जो रेसिडेंट जो कमा रहे हैं, नॉर्मल रेसिडेंट जो कंट्री में कमा रहे हैं वो इनकम, प्लस नॉर्मल रेसिडेंट्स आउटसाइड कंट्री, जो हमारे देश के बाहर रह के जो इनकम कमा रहे हैं वो हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगी, जो कि डोमेस्टिक इनकम में यहाँ पर काउंट नहीं होगी। डोमेस्टिक इनकम में वो इनकम काउंट होगी जो बाहर के रह के लोग यहाँ पर कमा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वह कैसे कन्वर्ट होगी। डोमेस्टिक इनकम में से हम ये जो कॉमन फैक्टर है रेजिडेंस विद इन कंट्री और यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंस विद इन कंट्री, ये दोनों फैक्टर जो यहाँ पे कॉमन है, तो हम इसको नेशनल इनकम में बदलने के लिए जो इसमें नॉन रेजिडेंस है ये इसमें से माइनस कर देंगे, ये नॉन रेजिडेंस विद इन कंट्री ये इसमें से माइनस करेंगे। और जो हमारा कि अभी मैंने बताया कि डोमेस्टिक इनकम में जो रेजिडेंट्स हमारी कंट्री में जो इनकम कमा रहे हैं और वो रेजिडेंट्स जो कि आउटसाइड कंट्री के हैं जो हमारी कंट्री में रह के इनकम कमा रहे हैं वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में आएगी। बट ये चीज़ जो है हमारी नॉन रेजिडेंट्स, ये हमारी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी।
जैसे कि यहाँ पे है नेशनल इनकम इज इक्वल टू नॉर्मल रेजिडेंस विद इन कंट्री प्लस नॉर्मल रेजिडेंस आउटसाइड कंट्री। नॉर्मल, इसमें नेशनल इनकम में वो इनकम कंक्लूड होगी जो कि हमारे रेजिडेंस इनकम हमारी कंट्री में कमा रहे हैं, और जो नॉर्मल रेजिडेंस है जो हमारे देश के बाहर रह रहे हैं, आउटसाइड कंट्री में रह रहे हैं, वो इनकम कमा रहे हैं, जिसको कि मैंने बताया था फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो इनकम यहाँ पर नेशनल इनकम में काउंट होगी। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि ये जो डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए ये हमारा ये चीज़ रेसिडेंस विद इन कंट्री और नॉर्मल रेसिडेंस विद इन कंट्री ये दोनों कॉमन है, तो इनसे तो कोई मतलब नहीं है। बट मैंने यहाँ पे बताया था कि ये चीज़ हमारे सिर्फ डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी, तो यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे। नॉन रेसिडेंस विद इन कंट्री को, यहाँ पर जो लोग हमारे बाहर के लोग आके हमारी कंट्री में पैसा कमा रहे हैं उसको हम माइनस करेंगे, और जो बाहर के कंट्री में जो लोग रहते हैं वो हमारे देश में इनकम नहीं कमा रहे हैं वो यहाँ पे प्लस करा जाएगा। जैसे कि नॉर्मल रेसिडेंट आउटसाइड कंट्री, जो कि हमारे देश के बाहर रह के इनकम कमा रहे हैं, वो यहाँ पर प्लस करेंगे। इनकम में हम वो इनकम काउंट करेंगे जो कि आउटसाइड कंट्री में रह के हमारे देश के निवासी इनकम कमा रहे हैं, तो ये नॉर्मल रेसिडेंट्स आउटसाइड कंट्री यहाँ पर प्लस किया जाएगा। जब इन दोनों को प्लस और माइनस कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा NFIA, इट मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दूसरी चीज़ हमारे डोमेस्टिक इनकम को हम बोलेंगे NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और नेशनल इनकम को हम बोलेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, जैसे कि डोमेस्टिक इनकम में अगर हम ये फैक्टर इनकम फीफा यहाँ पे प्लस करेंगे, और ये फीटा FIFA माइनस करेंगे, तो ये हमारी हो जाएगी नेशनल इनकम। जैसे कि मैंने मान लीजिए हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है 100 और फीफा है यहाँ पर 20 रुपीज़ और फीटा है हमारा 10, तो नेशनल इनकम हो जाएगी हमारी 110, और यहाँ से जो हमारा जो ये 10 रुपीज़ होगा ये हमारा होगा नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA। यहाँ पे एक चीज़ और आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक इनकम है और ये फीफा हमारा कम है और फीटा हमारा ज़्यादा है, तो मान लीजिए यहाँ पे फीफा है हमारा 10 और फीटा हमारा हो जाता है 20, तो नेशनल ये जो हमारा नेट फैक्टर इनकम निकल के आएगा ये हमारा माइनस भी हो सकता है, तो यहाँ पर हमारी जो नेशनल इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 90 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।